ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक कुर्सी जोड़ो अभियान चला रही है। ये परिवार जोड़ो प्रोग्राम नहीं है, कुर्सी जोड़ो कुर्सी हथियाओ प्रोग्राम है। ये हरियाणा में काबू होने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता समझदार है। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से कल्याणकारी सरकार चली हुई है, जो सारे प्रदेश का भला करने के लिए, प्रदेश की तरक्की की रेट को बढ़ाने के लिए, प्रदेश के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी दिन रात जुटे हुए हैं। और उनकी बदौलत मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भी उनके नेतृत्व सरकार बनेगी। तो इसलिए इनका आम आदमी पार्टी का स्कोप किसी तरह का यहाँ वो हवा में बातें करते रहे, यहाँ हवा में बात करने से फ़ायदा नहीं होगा। हरियाणा लोग समझते हैं कि इनका तो खाली शगुफे छोड़ने वाली पार्टी है ये, इनका कोई करने धरने से मतलब नहीं है। छोटे मोटे सुविधा देकर लोगों को ये बरगलाना जानते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग ये खुददारी स्वाभिमानी लोग हैं, ये बरगलाने में नहीं आएंगे। और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोजेटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। देखो ऐसा रहता है, कई बार कई लोग ऐसा बात कर लेते हैं। अब कोई आदमी, अब मैं कहूँ जी मुझे फैक्ट्री लगा दो, तो कोई बात जो जस्ती नहीं है। फैक्ट्री तो लोग लगाते हैं, मुख्यमंत्री थोड़ा लगाता है फैक्ट्री। कोशिश ये की जाती है, मुख्यमंत्री तो मदद करते हैं। कोई आदमी कोई नई अंडरटेकिंग शुरू करे, कोई नई इंडस्ट्री शुरू करे, कोई इंटरप्राइज शुरू करे, तो सरकार उसमें मदद करती है, उसका प्रशासन मदद करता है, जहाँ सुविधाएँ देनी सुविधाएँ देते हैं। लेकिन अब कोई मुख्यमंत्री की इंडस्ट्री थोड़ा लगाता है कहीं पर कोई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो सबका आदर मान करते हैं, सबका भला करने की कोशिश करते हैं। और हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 साल में मुख्यमंत्री ने जो कीर्तिमान स्थापित की है विकास के और लोगों की समस्याओं को समाधान करने के, उसकी बदौलत मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे उन्नत राज्य बनने की अग्रसर है। हमारे भाई करण दलाल सिंह फारग है आजकल, काम दाम को उन पर है नहीं, तो उल जरूर बात करते हैं, इस पिक्चर में बने रहना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उनको टिकट मिले लोकसभा की, हम तो चाहते हैं, और भारी मार्जिन से कृष्णपाल जीतेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन उनको लोकसभा टिकट मिलेगी नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कृष्णपाल जी तीसरी बार यहाँ के सांसद बनने जा रहे हैं। करण दलाल जी आए, कोई और व्यक्ति इनका आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और करण दलाल जी तो पहले से विख्यात हैं इधर उधर की बात करने के, उनको कोई दूसरा काम नहीं होता। वो तो लोगों के में अपना रुतबा कायम करने के लिए इधर उधर की बात किया करते हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करण दलाल जी अपना मन बहलाने के लिए कोई काम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति मेरी कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरी सेवा है राजनीति। जब मैं एमएलए बना था तो मुझे पहली बार किसी ने पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसमें मैंने यही कहा था कि मनुष्य मात्र की सेवा और मनुष्य मात्र से प्यार, यही मेरी हॉबी है। तो मैं उसी सिद्धांत पर चलता हूँ। आज भी मैं इस उम्र में दिन रात जुटा रहता हूँ। मेरा जो मन है, अंतर्मन ये कहता है कि मैं अंतिम समय तक लोगों सेवा में जुटा रहूं। और रही बात इलेक्शन लड़ने की, तो पार्टी जो उम्मीद जो उचित समझेगी, अगर पार्टी समझेगी कि मैं लड़ूं, मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगा। वरना राजीव तो युवाओं का आइडल है आजकल, आइकॉन है, और युवा उसको पसंद कर रहे हैं। राजीव को टिकट देती है पार्टी, तो राजीव इलेक्शन लड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि सिटिंग एमएलए जिसने करण सिंह दलाल जैसे कद्दावर नेता को 28,000 के विशाल अंतर चाह रहा है, टिकट एकदम से कैसे करते? भूतकाल में क्या हुआ, भूतकाल की बातें वो मैटर नहीं करती। लोग आज को देखते हैं कि आज क्या है। तो अगर टिकट राजीव भी और मैं भी, हम दिन रात जुटे हुए लोग सेवा करने में, लोगों का काम आते हैं, प्रदेश की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में। हमारी जो रीच है वो जनता तक है, तो हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पार्टी मुझे समझेगी तो हमें टिकट देगी, और हम उसको सीट को निकाल के देंगे। मैं बताना चाहता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सवाल मेरा ये कि 28,000 के वोटों के अंतर से हराया था करण दलाल को दीपक मंगला। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये होगा तो वो होगा, वो बात नहीं है। जनता में ये है कि इस बार एक नई शुरुआत होगी और राजीव कत्याल एमएलए बनेगा। जनता ये चाह रही है इस बार, और जनता मेरे बारे में कहेगी तो फिर मैं इलेक्शन लूंगा, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपके मन में दिल के कोने में कहीं जगह है आपको चुनाव लड़ने की? नहीं, देखो ऐसा है, मैं तो वर्कर हूँ, ऑल टाइम वर्कर हूँ, मैं फुल टाइम वर्कर हूँ। लेकिन मैं अपना सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन मैंने बताया कि इस वक्त जनता में जो चर्चा चल रही है, प्रदेश में जो
क्षेत्र में लहर चल रही है, वो राजीव कत्याल की लहर चल रही है। चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, लोग युवा मिलने आ रहे हैं, अपने प्रोग्राम बुला रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु कृपा करेंगे और राजीव कत्याल अगला MLA होगा प्रमुख क्षेत्र से, मैं उम्मीद करता हूँ।